जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today's session is about Pakistan Affair, how to attempt the Pakistan Affair question. It's a mentoring session, one-to-one individual session. So I'm sharing screen as well, so you can learn and understand it well. So let's get started. सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आता है सबसे ये का, तो इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना। पहली चीज तो ये कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने अवॉइड करना है ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। यू नीड टू ट्राई कि आपने लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक कंटेम्प्रेरी बेस्ड, उसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना खासा मुश्किल हो जाता है। सो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप इस तरह के टॉपिक्स को लें और एग्जाम, हाँ अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑप्शन यही होना चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करें। अच्छा, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने आउटलाइन मिस किया है। आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटलाइन के बगैर कोई भी लाइक आपने सिंपल 4-5 लाइनें बतानी है, दैट्स ऑल, बट वो लिखनी है। अब आपको लगेगा ये सारा मैंने ठीक कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है। ये मैं जस्ट आउटलाइन का बता रही थी आपको। 4-5 पॉइंट्स आपने आउटलाइन के, दैट्स ऑल। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल पे आप लोगों को मैं बार बार ड्रिल करती हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। आप इतना अच्छा काम करके अगर आप आर्टिकल्स को अच्छी नहीं करते तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जबरदस्ती रेलिवेंस बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप कह सकते हैं कि इससे सैयद का क्या रोल है। There is no need to write such stuff. Short to the point relevant लिखें, but still I'm not satisfied. If I were you, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं इसकी इंट्रोडक्शन लिख के दिखाती। आपने क्वेश्चन को लिखना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। सर सैयद अहमद Khan has prominent place in Pakistan history, especially he presented the idea of two nation theory. Further restraining from politics. आपने इंट्रोडक्शन में उसका आंसर किया है, बट ये थोड़ा एब्रप्ट लग रहा है। आपको थोड़ा सा सर सैयद के बारे में 1-2 लाइनों में मजीद बताने की जरूरत है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, वो कैसे समझते हैं। गॉट इट? ये मैंने आपको मिल लिख दिया, ये आपको मिल भी जाएगा। सो नो वरीज, ये इंट्रोडक्शन इस तरह से होगा।
अच्छा, अगर आप ये इंट्रोडक्शन में सारा उसको बता देंगे तो फिर आपके पास बाकी तो मेरा ख्याल है आप आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को मिक्स कर रहे हो। दोनों को मिक्स नहीं करना। यू हैव टू लाइक एक इसको इजी वे में बताना है, बट ये एब्रप्ट ना लगे। प्रोपोगेटेड। इंस्टीट्यूट एक नहीं थे, इंस्टीट्यूशंस थे, एक से ज्यादा थे। नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए जो है ना, आपने सिर्फ 4 पेजेस में किया है जबकि आपने 8 पेजेस में। मैं भी आपको एक सैंपल भेजती हूँ पाकिस्तान अफेयर का, उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने भी किया हुआ है, मैं आपके से शेयर करूँ। आपके पास कंटेंट इतना अच्छा है ना, बट आप उसको सही यूज नहीं कर रहे। सो आपको अपने कंटेंट से ज्यादा यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन। और ना, अपनी राइटिंग में एक्स्ट्रा ब्रेविटी आप लेके आई हैं, लेकिन उसके जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं रह गया। सो आपको उस पर काम करना। अभी आपने जो फोकस करना है उसमें आपके लिए करने लगे। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। पहले बनानी है आउटलाइन, इंट्रोडक्शन। पहले बताएं तो सही सर सैयद अहमद खान है कौन।
क्रिटिकल एनालिसिस एक सेकंड अब आपने इन पे एक एक पैराग्राफ्स बनाए, ठीक है? तो आपके नेचुरली 6 to 7 पेजेस हो गए। फॉर इंस्टेंस वो आई कैन के निकाल दिया। चलिए अभी इस पे काम करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप प्रॉपर सॉल्व भी करिए, ठीक है? I think that must be up for now. If you have any question, please let me know. Thank you. Love. इसका कोई काम नहीं।